स्टूडेंट्स हम बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आवर बुक चैप्टर नंबर 15 हम इसमें डिस्कशन कर रहे थे एक्सक्रीशन इन प्लांट देन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की। आज हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, इंसान के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, कौन सा उसमें सिस्टम है। बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो टॉक्सिन होता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीशन। उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें यूरिनरी सिस्टम जो है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आप देखें एक्सक्रीशन तो किन चीज़ों की एक्सक्रीशन होती है। ह्यूमन के अंदर भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म किया जा रहा होता है। अब इस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में क्या होता है, देयर आर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये वेस्ट कहां से आते हैं, डिफरेंट नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजनस प्रेजेंट होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनसे फिर बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें नाइट्रोजनस में आप नंबर 1 प्रोटीन, प्रोटीन में से अमाइनो ग्रुप NH2, इससे बहुत ज्यादा वेस्ट अमोनिया यूरिया वो बनाया जाता है, इससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आप देखें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी नाइट्रोजनस ग्रुप प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस ग्रुप, वहां से वेस्ट आता है। इसके अलावा अगर आप देखें आरबीसी, आरबीसी के अंदर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसको भी डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट में तोड़ा जाता है। आपको पता है आरबीसी की एज 4 मंथ के करीब होती है, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उससे ब्लू रिबन बनती है और बाइल में से जो बनती है। तो ये सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। देयर आर मे बी अदर लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, तो उनको फिर क्या करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है बॉडी से। अगर आप नहीं करेंगे एक्सक्रीट तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब इनको रिमूव करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, यानी इन तमाम वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इससे फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कुछ बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो लीवर, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसके साथ किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये मेजर हमारे यहाँ ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी होता है, लाइक हमारे स्किन में अगर आप देखें स्वेट ग्लैंड जो है वो भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में ही आते हैं, डिफरेंट टाइप के साल्ट, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह को रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, सो हम फिर डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन को वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट किडनी। अब किडनी जो है वो सिर्फ खुद ही काम नहीं करती, पूरा एक सिस्टम है जो मिलकर ब्लड से या ब्लड के जरिए बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को उठाते हैं। फिर एक स्पेसिफिक सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम, वो उसको रिलीज करवाता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, सो किडनी को कवर करने के लिए तो हमें क्या डिस्कस करना होगा, यूरिनरी सिस्टम। urinary system of
ह्यूमन बीइंग सेक्रेटरी सिस्टम, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स आते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सी, a pair of kidneys, ये हमारे पास पेयर ऑफ किडनी, इससे आगे यूरेटर, और इस यूरेटर के आगे यूरिनरी ब्लैडर, यहां पे ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और इससे आगे फिर यूरेथ्रा, ये ह्यूमन बीइंग का यूरिनरी सिस्टम है। ये यूरिनरी सिस्टम है, इसमें पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद यूरेटर, देन यूरेथ्रा, और ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रल ऑरिफिस, यानी ओपनिंग आउट ऑफ द बॉडी, ओपनिंग जो होती है उसे यूरेथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है। तो ये पूरा यूरिनरी सिस्टम है। इसमें ये ब्लड आर्टरीज, जो रेनल आर्टरीज इसको हम कहते हैं, ये किडनी के अंदर ब्लड जो है वो लेकर आती है, किडनी इसको फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद जितना भी ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट पूरी बॉडी में उठाया होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके यूरेथ्रा में भेजती है। यूरेथ्रा के बाद जो है ये मजीद आगे भेजती है ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर आगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आउट ऑफ द बॉडी ओपन होती है बाय मींस ऑफ ऑरिथ्रल ऑरिफिस। अगर आप इसको किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देखें, दैट मीन इंटरनल एनाटॉमी अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी डिस्कशन हम करते हैं कि फ्लो क्या है, कहां से कैसे, यानी पाथवे कौन सा है यूरिन का। पाथवे के इसमें आप देखिएगा लेट्स सी कि ये किडनी है, यहां पर ब्लड वेसल्स आ रही होती है ऊपर से, ठीक है, और किडनी की यहाँ पे छोटी सी आप कह लें कि कैविटी होती है, इधर डिप्रेशन आप उसको कह सकते हैं, डिप्रेस्ड ओरिजिन कैविटी, इसे हम कहते हैं रेनल पेल्वस। रेनल पेल्वस, इस रेनल पेल्वस से आगे प्रोडक्ट निकल रही है, ये
इसे हमने कहा यूरेटर। ठीक है, यूरेटर आगे कहां जा रहा है? ब्लैडर के अंदर। यानी ये ब्लैडर और ब्लैडर से आगे फिर यूरेथ्रा। ये ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, और ये वही आपके पास ओपनिंग यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, तो ये इसका पाथ है। देखिए किडनी जो है यहाँ से ब्लड आ रहा होगा जिसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट है। इधर किडनी, किडनी की यहाँ पे सारी क्या होगी? फिल्ट्रेशन होगी, और फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन को यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, इधर यह कलेक्ट होगा और यहाँ से फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। ठीक है, यूरेटर, फिर ब्लैडर में, ब्लैडर जब फिल होगा तो मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ से यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से यूरिन को जो है वो बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है पैसेज ऑफ यूरिन। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो यूरिन है मेटाबॉलिक वेस्ट के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाला, उसको किस तरह से, किस रास्ते से बॉडी से बाहर जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर आप बात करें तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, राइट सी यहाँ से हम एक किडनी जो है वो शुरू करते हैं। ओके, किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें, ओके, ये किडनी एक्चुअली इट्स अ बीन शेप। किडनी की अमूमन अपीयरेंस होती है वो बीन शेप होती है, यानी किडनी हैज अ बीन शेप अपीयरेंस। कलर में अगर आप देखें तो मोस्टली इट्स डार्क ब्राउन कलर। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक फैटी लेयर होती है, थिन सी ट्रांसपेरेंट होती है, दिस लाइक दिस। पूरा इसने किडनी को कवर किया होता है। ये एक्चुअल में प्रिवेंट कर रही होती है एनी टाइप ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ये ठीक है, फैट लेयर एक थिन सा पर्दा सा, बट इट्स ट्रांसपेरेंट, इट विल प्रिवेंट किडनी फ्रॉम द माइक्रोबियल रीजन। इसके अलावा किडनी के ऊपर यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है which is known as a adrenal gland। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे डिप्रेशन होता है, इसे कहते हैं हाइलस। यहाँ देखिए ब्लड आर्टरीज आ रही है,
ये ब्लड आर्टरी, रेनल आर्टरी इसको कहते हैं, यहाँ से एंटर भी होती है और इसी तरह एक वेन भी आएगी और इसी तरह यहाँ से ब्लड के लिए आर्टरी लीड भी कर रही होती है। ठीक है, ये लीड भी कर रही है और इसी पॉइंट से यूरेटर भी ओरिजिनेट हो जाता है। यूरेटर यहाँ पे आप देखिएगा, इट्स यूरेटर। तो ये जो रीजन है जहाँ पे डिप्रेशन है और बहुत सी वेसल्स जो है वो आ रही है और जा रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलस, हाइलस डिप्रेशन। सो ये सारी की सारी क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर आप इसमें इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखें, यानी इंटरनल एनाटॉमी की अगर आप बात करें, तो इसमें देखिए कि लेट्स सपोज आप इसके क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इसको इस तरह से हाफ करके काट देते हैं। जैसे आप कट करेंगे तो आपको क्या स्ट्रक्चर नजर आएगा, बाहर की तरफ आपको थोड़ा सा डार्क ब्राउन एरिया नजर आएगा, ये बाहर। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। बुचर शॉप से आप ले बकरी की किडनी आप ले लें, इसको आप क्रॉस सेक्शन करें, हाफ काट दें, तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर बड़ा वाज़ह जो है वो नजर आ रहा होगा। ये आउटर रीजन है, इसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स। इसके अलावा इनर रीजन जितना भी होता है उसे हम कहते हैं रेनल मेडुला। रेनल मेडुला, और रेनल मेडुला में यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं रेनल पेल्वस। ये कैविटी है, इट इज नोन एज ए रेनल पेल्वस। ठीक है, अब रेनल मेडुला के अंदर कुछ पैरामाइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नेफ्रॉन की अरेंजमेंट इस अंदाज में होती है कि यहाँ आपको कुछ पैरामाइड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, लाइक पैरामाइड भी कोननुमा। ठीक है, ये आपको पैरामाइड स्ट्रक्चर नजर आएंगे। known as a renal pyramid। ये सारे के सारे क्या है, रेनल पैरामाइड। So it's renal pyramid। So ये बेटा सारी की सारी क्या है, एनाटॉमी ऑफ द किडनी। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ये सारा आपको नजर आ रहा है। अब किडनी का जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। यानी किडनी का स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा किससे मिलकर बना हुआ है, नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। So, structural and functional unit of kidney is the nephron, which is a structural
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब देखिए किडनी का फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यू से वेस्ट लाता है, किडनी उसको फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद उस ब्लड में जितना भी वेस्ट होगा वो सारा का सारा कलेक्ट किया जाएगा और then it will be termed as a urine। अब ये जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन है कि उसने फिल्टर करना है, तो ये कौन करेगा? ये सारा का सारा नेफ्रॉन करेगा, ठीक है। नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है और उसमें फिर क्या होता है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको वापस ब्लड में भेज दिया जाता है और जो वेस्ट होता है उसको यूरिन की फॉर्म में एक्सट्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन के बेस पे किडनीज की डिफरेंट टाइप भी है और ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट भी है। एक एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली जो क्रिएशंस है उनके पास और टाइप की किडनी होती है। और टाइप की किडनी से मुराद उनमें नेफ्रॉन किसी और टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे? देखिए एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर अबंडेंस अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर है, सो उनके पास ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे नेफ्रॉन होने चाहिए जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम करें, मैक्सिमम वाटर को रिमूव करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ड्राई लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर किडनी किसी और फॉर्म में, किसी और यूरिन किसी और टाइप के होंगे, होगा नेफ्रॉन है लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी लैंड के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए नेफ्रॉन का कि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सके, ठीक है। लेकिन जब कभी रिक्वायर्ड ना हो तो उसको स्वीप भी कर सकता हो। इसी तरह अगर आप विद इन ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक ह्यूमन से हट के, तो रेप्टाइल्स जो हैं आपको पता है सॉलिड वेस्ट उनका होता है, उनके पास इस टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है। इसलिए टाइप ऑफ नेफ्रॉन नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेफ्रॉन होगा, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।